वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने पिछली स्टोरी में पढ़ा कि वो उस एनिमी सोल्जर को घर ले आते, उसका ऑपरेशन करते हैं और हाना और सदाओ दोनों चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। हालांकि मन से वो उससे नफरत भी करते हैं, लेकिन उनके जो नौकर हैं वो साफ पना कर देते हैं कि आप इसको बचाएंगे नहीं, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। और उसके नौकर उनको एक तरीके से धमकी देते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस। वो जो हाना थी जिसने यूमी से कहा था कि गर्म पानी लाओ, इसको साफ करना है, उस वाइट मैन को और मैं और तुम दोनों मिलके इसको साफ करते हैं, या फिर उससे कहा कि तुम इसको साफ करो, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। लेकिन आपको पता है कि यूमी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। तो उसने वहाँ गई और जो पार्टीशंस थे, पर्दे टाइप जो पट्टियाँ थी, विभाजन पट्टियाँ, उनको किसकाया, स्लिड बैक। सदाओ वॉज नॉट येट देयर। सदाओ वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी पीछे आ रही थी, लकड़ी की बाल्टी रखी पानी की। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। फिर उस गोरे आदमी के पास गई। वेन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। जब उसने उसे देखा, उसके मोटे होठ थे, वो स्टबर्ननेस यानी हठ धर्मिता में फोल्डेड सिकुड़ गए यूमी के, यानी उसको नफरत हुई। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन। मैंने कभी किसी गोरे व्यक्ति को साफ नहीं किया, नहलाया नहीं है, मना कर दिया यूमी ने। शी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। और इस गंदे को तो बिल्कुल भी साफ नहीं करूँ मैं, हटाओ इसको। अब यूमी ने मना कर दिया। हाना क्राइड एट हर सीवरली। सीवरली यानी सख्ती से चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। तुम्हारा मालिक जो कहता है वो करना पड़ेगा तुम्हें। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. ऐसा कहते हैं जो यूमी थी उसके अंदर फायर यानी भयानक भयंकर क्रोध वाला लुक, उसने आंखें निकाली उसकी तरफ। मालकिन होगी तेरे घर की होगी, रेसिस्टेंस प्रतिरोध करते हुए उसका जो राउंड गोल मटोल डल कलरलेस फेस चेहरा था, उससे तो हाना क्या हुआ, अनरीजनेबली अकारणी घबरा गई, अफ्रेड यानी डर गई। आफ्टर ऑल, इसके बाद इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग डेट वॉज नॉट एज इट हैपेंड। उसने सोचा एक तो ये नौकर वो जाकर पुलिस को रिपोर्ट दे दे जो यहाँ हुआ ही नहीं है, कि हमने इसको शरण दी हुई है, हम इसका साथ दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें वो उसको बढ़ दे, तो अपन भी गए। फिर डर लगने लग गया यूमी की मालकिन हाना को। वेरी वेल सी सेड विद डिग्निटी। अब गंभीरता से बोली, अच्छा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो डेट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। हम तो ऐसा चाहते हैं कि ये होश में आ जाएगा ना, तो फिर इसको प्रिजनर यानी जेलबंदी की तरह हम पुलिस से पकड़वा देंगे, इसलिए लाए हैं हम। तुम हमारी बात तो समझो, इसको ठीक करके यहाँ रखने के लिए नहीं लाए। यानी कि बात को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही है हाना, यूमी को थोड़ा ठंडे पानी के छींटे मारना मान लो आप, तो ऐसा कर रही है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। मुझे क्या लेना देना है इससे, तुम इसको पकड़वाने लाए हो, ये बीमारी कहाँ से ले आए, हटाओ इसको। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। मैं गरीब हूँ, देखो नौकर हूँ, मेरा काम नहीं है ये। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली। हाना ने बड़े ही जेंटली, भद्रता से, प्यार से, धीरे से कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क। आप अपना काम कीजिए, मैं कर लूंगी ये। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। तुरंत यूमी कमरा छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। इससे हाना उस गोरे व्यक्ति के पास अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. वो डरी हुई भी थी, लेकिन जो यूमी की स्टबर्नेस हठ धर्मिता थी, उसने उसको वहां बनाए रखा। नहीं तो क्या है, सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती। लेकिन यूमी की हठ धर्मिता, उसकी जिद और उसके एक तरीके से उसकी जो ऑर्डर को नहीं मानना,
उसकी वजह से वो वहाँ बनी रही। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी, सी मटर्ड फायर्सली, वो नाराजगी में मटर्ड बड़बड़ाई बुदबुदाई, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई और है क्या, एक इंसान ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक घायल असहाय व्यक्ति। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियरिटी सी bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered। और इसी कन्विक्शन यानी दृढ़ धारणा में ऑफ हर ओन सुपरियरिटी यानी श्रेष्ठता की दृढ़ धारणा में सी बेंट, वो झुकी, इम्पल्सिवली है आवेग से, जो आवेग आ रहा था उसके अंदर, एंड अनटाइड और खोला द नोटेड रग्स, और गांठ बंधी हुई रग्स यानी कंबल को, डेट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वो गोरा व्यक्ति कवर्ड यानी लपेट रखा था। वेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसका पूरा बदन आगे का सीना पूरा बेयर यानी कि खोल दिया। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवेल, तब उसने छोटा सा साफ टॉवेल को पानी में डुबोया। डेट यूमी हैड ब्रोट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो भाप वाला पानी लेकर आए थे स्टीमिंग, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, उसका चेहरा ध्यान से साफ किया। द मेन्स स्किन, उस व्यक्ति की त्वचा दो रफ यद्यपि खुदरी हो गई थी, विद एक्सपोजर जो खुली रही थी इस वजह से, वॉज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। फाइन टेक्सचर, सुंदर बनावट थी, और बहुत ही ज़्यादा ब्लॉन्ड यानी सुंदर थी। जब वो चाइल्ड रहा होगा, बच्चा रहा होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा होगा। वाइल सी वो थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वो इन सब पर विचार कर रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ डेट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, यद्यपि उसे वो पसंद नहीं था क्योंकि वो बच्चा नहीं रह गया था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक उसका ऊपर का शरीर साफ नहीं हो गया उसको साफ करती रही। बट सी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको पलटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वेयर वो सदाव, सदाव कहाँ था, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा उतर रहा था, कम हो रहा था। एंड सी वॉज एंक्शियस अगेन, और चिंतित हो गई। एंड सी रोज, और खड़ी हुई, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, गलत टॉवेल साथ पहुंचा। देन लेट द मैन बी चिल्ड, फिर सोचा कि इस आदमी को चिल्ड यानी ठंड लग रही होगी, इसलिए उसने उसके ऊपर रजाई डाल दी। सदाव, सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से आवाज लगाई, सदाव। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, और वो अंदर आने वाला था जब उसने आवाज लगाई। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसके हाथ दरवाजे पर ही थे, उसने उसे खोला। सी सा डेट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड डेट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, उसने देखा सर्जरी का आपातकालीन बैग लिया था और सर्जरी का कोट भी पहन के आया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चीखी, क्या तुमने ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया क्या? यस ही सेड शॉर्टली, उसने शॉर्टली यानी बहुत संक्षिप्त में कहा हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड द स्टरलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, उसने क्या किया, एक स्टरलाइज यानी कि बिल्कुल शुद्ध वाला निर्जमीकरण वाला टॉवेल निकाला और टोकोनोमा यानी जो आलिया होता है दीवार में उस पर रखा, और अल्कोव यानी ताक पर, जहाँ पर हम गुलदस्ता रख देते हैं, इसे कोने टाइप होते हैं, वहाँ पर रखा और इंस्ट्रूमेंट को वहाँ रखा। फेच टॉवल्स, जब टॉवल्स लेकर आओ, उसने कहा। सी वेंट ओबीडियंटली, वो आज्ञाकारी की भांति गई। बट हाउ एंक्शियस नाउ, कितनी चिंता की बात है। टू द लाइनन सेल्स, जो कंबल की अलमारी थी कपड़ों की, एंड टुक आउट द टॉवल्स, और टॉवल्स लेकर आए वहाँ से। देयर वुड ऑल्सो बी ओल्ड पीसीज ऑफ मैटिंग सो डेट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, उसने कहा कि वो मैटिंग के यानी चटाई के टुकड़े भी लेकर आओ, नहीं तो ये पर्स खराब हो जाएगा। सी वेंट आउट टू द बैक वरेंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, वो वहाँ से गई बरामदे में जहाँ पर गार्डनर बागवान था, जो मेट की स्ट्रिप्स पट्टियाँ रखता था छोटी छोटी, उन डेलिकेट नाजुक श्रब्स यानी झाड़ियों को बचाने के लिए, सर्दी में बचाने के लिए वहाँ से लेकर आए। आमफुल यानी एक बाँव में माई इतनी पूरी आई, उतनी भर के लेके आ गई वो। बट
When she went back into the room, लेकिन जब वो कमरे में गई, she saw this was useless, सब बेकार था जो भी वो लेकर आई थी वो मेटिंग की पट्टियाँ। क्यों? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. तो जो ब्लड था उस घाव से बाहर निकल गया था और पूरी चटाई खराब हो चुकी थी। ओ द मैट, शी क्राइड, ओ देखो चटाई तो बेकार हो गई, ये लाई जिससे क्या फर्क पड़ेगा अब, ये इट इज रूइंड, हाँ ये बेकार हो गई, ब्लड पले बह गया। अब सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड, उसने आवाज दिया, आदेश दिया इसको पलटने में मेरी मदद करो। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के उसकी आज्ञा मानी। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसके पीठ को वो ध्यान से साफ करने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, यूमी ने इसको साफ करने की मना कर दिया सदाव को। उसने बताया हाना ने, डिड यू वॉश हिम देन, फिर क्या तुमने इसको साफ किया? सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, एक सेकंड के लिए भी उसकी तेज गति से कंसाइज यानी संक्षिप्त जो मूवमेंट्स चल रही थी, हलचल चल रही थी इलाज की, ऑपरेशन की, उसको नहीं रोका। यस शी सेड, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्सॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है तल्लीनता, वो यूज्ड टू थी, उसे पता था कि जब काम करता है तो इतना तल्लीन हो जाता है, ध्यान नहीं देता है। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. वो ये सोचती थी कि इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस बॉडी पर ये कार्य कर रहा है ये बॉडी किसकी है, यानी ये दुश्मन है, दोस्त है, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो कार्य को बहुत एक्सीलेंटली करता था जब तक वो उसका ऑपरेशन करता था, यानी कि ईमानदारी से कार्य करता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड, तुम्हें इसको एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा देनी होगी, सुंगानी होगी अगर ये जरूरत पड़ी तो, उसने कहा। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बहुत शून्यता से कहा, मैं, बट नेवर हैव व्हाई, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं। इट इज ईजी इनफ, बहुत आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, अधीरता से कहा, चिंता मत करो। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, वो पैकिंग निकाल रहा था जिसने वो मोस, समुद्र की मोस लगाए थे ना काइट, उसको निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, तेज गति से ब्लड बने लगा। ही पीयर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फॉरहेड, ये चित्र में देखिए उसके ललाट पर जो लाइट जल रही थी उसमें उसने घाव पे पीयर्ड यानी गौर से देखा, अंदर झांका उसने। द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी गोली अंदर है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचा, कहा, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे देखना है ये जो रॉक चट्टान का घाव है कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी डेट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो गोली आसानी से मिल जाएगी। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है, जो बहाव है, जो रक्त है, वो सुपरफिशियल यानी ऊपरी सतह पर नहीं, यानी कि काफी अंदर खून चला गया, ऊपर कोई खून ही नहीं बचा। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, खूब रक्त बह गया इसका। एट दिस मोमेंट हाना चौक, इसी समय हाना का गला चौक यानी रुंध गया, उससे घुटन हुई। ही लुक्ड अप, उसने देखा, एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसका चेहरा गंधक के रंग जैसा हो गया था। डोंट पेंट, उसने कहा बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, तेजी से बोला हाना से। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अन्वेषण करते हुए, जांच करते हुए उसकी इंस्ट्रूमेंट जो औजार थे उसको नीचे नहीं रखा। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं रुकता हूं तो ये आदमी पक्का मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, मुंह के उसने अपने हाथ लगाए हाना ने। एंड लिफ्ट अप, लिफ्ट यानी जम्प्ड, जोर से उछली। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, उसने देखा गार्डन में वो रैचिंग यानी उल्टियां कर रही थी, वॉमिटिंग कर रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना कार्य करता रहा, उस आदमी का ऑपरेशन करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अच्छा होगा उसका पेट खाली हो जाएगा। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन डेट, ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये भूल गया था कि उसने कभी ऑपरेशन ही नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड इन हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, लेकिन उसकी डिस्ट्रेस यानी जो दुख था और उसकी इनएबिलिटी अयोग्यता उसके पास जाने की, इससे वो इम्पेशेंट अधीर हो गया और इरिटेबल यानी कि काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। विद दिस मैन, इस व्यक्ति, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके चाकू के नीचे मृत समान पड़ा हुआ था, उसको छोड़कर जा नहीं सकता था, इतना मजबूर था
उसकी वाइफ को संभालने के लिए भी। इससे आगे हम देखते हैं और क्या होता है। स्टोरी काफ़ी लंबी है लेकिन एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स डीप से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं, और आपको जो वीडियो में बीच में सजेस्टेड वीडियो आते हैं वहां पर भी इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। प्लीज आप जरूर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। न्यू क्लास 12th की प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कीजिए। राइटिंग पार्ट का अब हमने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉमन कंटेंट बनाए हुए हैं, उसे भी आप जरूर स्टडी करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।